हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो पिछले टर्म पर जो सीरीज चल रही थी ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें क्वेश्चन वही रखे गए हैं जो बार बार यूनिवर्सिटी में रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए सभी स्टूडेंट इस सीरीज को बहुत मेहनत से तैयार करें जिससे बहुत अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था। अगला क्वेश्चन नंबर है 15। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4 डिवाइडेड बाई p पावर 3 प्लस p स्क्वायर माइनस का 2p। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यानी कि यहाँ पर L इनवर्स निकालना है इसका। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2p स्क्वायर प्लस का 5p माइनस 4, 5p और यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आता है p पावर 3, यानी कि ये वैल्यू लिखी p पावर 3 प्लस का लिखा हुआ है p स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर लिखा है 2p। तो इक्वल टू यहाँ पर लगाते हैं। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 2p स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 5p और माइनस का इसको यहाँ पर लिख दिया 4 डिवाइडेड बाई में। इससे p कॉमन लेते हैं, p कॉमन लिया यानी कि हम देखते हैं इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो इसको फैक्टर करते हैं। पहले अलग से देखते हैं। p पावर 3 प्लस p स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखा p पावर 3 प्लस का p स्क्वायर माइनस का 2p। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2p। इसमें p कॉमन ले लिया तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस का p और माइनस का 2। फिर इसके यहाँ पर फैक्टर कर देंगे तो p यहाँ से आ जाएगा और इसको यहाँ लिखेंगे p प्लस 2 और यहाँ से मिल जाएगा p माइनस 1। तो ये इसके फैक्टर आएंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं p, फिर यहाँ पर p माइनस 1, फिर यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 2। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं ये पावर 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। तो न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो और ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए तो डायरेक्ट मेथड है, एक एक कांस्टेंट लगाते हैं, a अपॉन p लिखते हैं प्लस b अपॉन p माइनस 1, यानी कि यहाँ पर लिखा b डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा p माइनस 1 और प्लस का c अपॉन p प्लस 2। तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं c अपॉन p प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं a की। तो a की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो a के न्यूमरेटर में a के अपॉन में लिखा हुआ है p। इस फैक्टर को 0 रख करके p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले p इक्वल टू 0 लिखा और p की वैल्यू 0 ही आएगी। तो यानी कि यहाँ से p इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर में अपॉन में जो p लिखा हुआ है इसको हटा देंगे। जो इतनी क्वांटिटी बची हुई है इसमें यहाँ पर लिखेंगे p की जगह पर 0। तो यानी कि यहाँ लिखा 2p स्क्वायर प्लस का 5p और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई में यहाँ लिखा है p माइनस 1 और यहाँ पर लिखा है p प्लस 2। तो यहाँ पर लिखते हैं p की वैल्यू रखते हैं 0। तो यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस यहाँ पर लिखते हैं 0 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई इसमें 0 लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर 0 लिखते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 आएगा, यहाँ पर देखते हैं माइनस का 2 आएगा। तो सॉल्व कर दिया तो आंसर आया 2। तो a की वैल्यू 2 निकल आई। अब यहाँ पर निकालते हैं b की वैल्यू। तो b के अपॉन में लिखा हुआ p माइनस 1। इस फैक्टर को 0 रखते हैं और p की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ से आ जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p इक्वल टू 1 आएगा। लिखते हैं इसमें p इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखा p इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि इस फैक्टर में यहाँ पर जो लिखा हुआ है p माइनस 1, b के नीचे जो p माइनस 1 है इसको हटा देंगे और जो बचा हुआ है पूरे में p की जगह पर 1 पुट करना है, यानी 2p स्क्वायर प्लस 5p। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 2p स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखा 5p और माइनस का यहाँ पर लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाई में p और p प्लस 2 बचता है। तो यानी कि यहाँ पर आता है p और इसको यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 2।
अब p की जगह पर 1 रखते हैं, यानी 2p² लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1, 1 यहाँ लिखते हैं तो प्लस का 5 × 1 मिल जाएगा और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा और इसको लिखते हैं 1 + 2। तो 5 और 2 7, 7 में से 4 कम करेंगे तो 3 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर 3 और डिवाइड में भी 3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम c फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं c = तो c के अपॉन में लिखा हुआ है p + 2, इसको 0 के बराबर रखते हैं और p की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा p + 2 = यहाँ 0, तो p की वैल्यू यहाँ से निकलेगी -2, तो p = यहाँ से -2 रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि c के अपॉन में लिखा हुआ है p + 2, तो इसमें यहाँ पर p + 2 को छोड़ देंगे, शेष सभी में वैल्यू रखनी है, यानी 2p² + 5p, तो यहाँ पर लिखते हैं 2p² प्लस का यहाँ पर आता है 5p और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई में लिखा हुआ है p और फिर लिखा है p - 1, -2 लिखेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2 × -2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, 5 लिखा हुआ है इंटू p की जगह -2 करेंगे तो माइनस यहाँ पर कर दिया और माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ है 4। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई में -2 यहाँ रखते हैं तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा -2 इंटू -2 यहाँ रखते हैं तो यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी -2 - 1। सॉल्व करते हैं तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और 10 और 4 14 और 8 कम हो जाएगा इसमें से, तो माइनस का 6 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा -3 और -2 में इंटू करेंगे तो प्लस का 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा -1। तो ये ABC की वैल्यू उठा करके पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देखते हैं आगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू यानी कि यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग a = 2, b = 1 और c = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं इन फर्स्ट, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2p² प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 5p माइनस का यहाँ पर लिखा 4 डिवाइडेड बाई में यहाँ से आ जाएगा p³ प्लस का यहाँ पर आ जाएगा p² माइनस का यहाँ पर मिल जाएगा 2p। इसकी वैल्यू आ जाएगी, a की जगह पर वैल्यू निकली है 2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2/p, b की वैल्यू निकली है 1, तो 1/ यहाँ पर लिखा है p - 1 और प्लस c की वैल्यू निकली हुई है यहाँ पर -1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा p + 2। अब L इनवर्स निकालना है इसका, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं L इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी 2p² प्लस का यहाँ पर लिखा 5p और माइनस का यहाँ पर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई में यहाँ से आ जाएगा p³ प्लस का यहाँ पर लिखते हैं p² और माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 2p। आगे देखते हैं, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू में 2 बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी L इनवर्स, इसको यहाँ पर लिखा 1/p प्लस लगाया, फिर यहाँ पर लिखते हैं L का इनवर्स और ये वैल्यू लिखी हुई है 1/p - 1, फिर -1 यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिया और इसको यहाँ पर लिखते हैं L इनवर्स 1/ और ये वैल्यू यहाँ पर आती है p + 2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी L इनवर्स, इसको यहाँ पर लिखा 2p² प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 5p और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई में, यानी कि ये वैल्यू आई p³
प्लस का यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर लिखा 2p इक्वल टू लगाया 2 और L इनवर्स 1/p का 1 है। हमने रिजल्ट लिखवाए थे, जहां पर इनवर्स स्टार्ट किया है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसका लेक्चर नंबर 1 देख लें, सभी हमने फार्मूले लिखवाए हैं। यानी L इनवर्स 1/p, इसका डायरेक्ट आंसर हमने बताया था 1 है। और L इनवर्स अगर कहीं लिखा हुआ है 1/p माइनस का a, तो इसका आंसर आता है e पावर, जो भी साइन हो बदल के लिखते हैं, माइनस है तो प्लस लिखते हैं और करते हैं 80 डायरेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ से आता है प्लस का L इनवर्स निकालेंगे 1/p माइनस 1, तो माइनस का 1 है तो यहाँ लिखते हैं 1 इंटू टी, माइनस का यहाँ लिखते हैं e पावर, प्लस का 2 है तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 2 इंटू टी। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस लगाया e पावर t लिखा, फिर माइनस लिखा और e पावर माइनस का यहाँ पर 2t। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इवेल्युएट L इनवर्स log p प्लस 3 डिवाइड बाई p प्लस 2। ये कानपुर BSc 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर log लिखा हुआ है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला हुआ था। अब इस क्वेश्चन को लगाने का मेथड देखें, L इनवर्स log p प्लस 3/p प्लस 2। अगर हम इसका L इनवर्स निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें एक फार्मूला देखते हैं। पहले एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमें L इनवर्स निकालना है, n बार डिफरेंशिएशन है, यानी कि यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, लिखा हुआ है f n बार डिफरेंशिएशन और p का कोई फंक्शन है ये। अगर हमें इसका L इनवर्स निकालना है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि L इनवर्स dn अपॉन dp पावर n और f ऑफ p, ऐसा। इसका मतलब ये है। तो अगर हमें इसका L इनवर्स निकालना है तो इसका डायरेक्ट आंसर देखने के लिए देखेंगे, इसके जो n बार डिफरेंशिएशन है इससे मतलब ना रखें, इसका L इनवर्स अलग से पहले निकालें। L इनवर्स f ऑफ p, इसका L इनवर्स निकाल दें और अगर जो आंसर मान लिया ft आया तो फिर इसका n बार डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, इसी में थोड़ा करेक्शन है, -1 पावर n लिखेंगे, n बार डिफरेंशिएशन है -1 पावर n इंटू t पावर n करेंगे, और ft यानी कि L इनवर्स जो हमने निकाला है बगैर डिफरेंशिएशन का, यानी कि L इनवर्स f ऑफ p, इसको लिखेंगे। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1 पावर n और यहाँ पर लिखा है t पावर n, और ये जो आंसर आया है f ऑफ p, ऐसा लिख दें या L इनवर्स बगैर डिफरेंशिएशन वाले का लिख दें। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इसी फार्मूले से अगर सिंगल बार डिफरेंशिएशन का निकलता है तो देखते हैं क्या फार्मूला बनेगा। L इनवर्स अगर हमें निकालना है f डैश p का, तो एक बार डिफरेंशिएशन है ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 का पावर 1 t पावर 1, और यहाँ पर L इनवर्स इसको यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ p, या फिर L इनवर्स एफ पी का जो आंसर आता है उसे हम लिखते हैं ft। ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला कब यूज होगा और कैसे यूज होगा इसको देख लें। L इनवर्स के बाद में जो भी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हो, L इनवर्स के बाद में कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हो और उसका L इनवर्स हम ना निकाल पाए, उसका L इनवर्स की हमें जानकारी नहीं है कि कितना आएगा, लेकिन जो क्वांटिटी है इसका हम डिफरेंशिएशन करके देख लें, जो भी आंसर आएगा अगर उसका L इनवर्स निकल आए तो हम इस वाले फार्मूले को लगाएंगे, एक मेथड। दूसरा मेथड इसका क्या है, यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी है उसके डिफरेंशिएशन करने से अगर निकलता है तो ये लगाएंगे, और अगर डिफरेंशिएशन करने से जो आंसर आए उसका L इनवर्स नहीं निकाल पाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करके देख लें। इसका इंटीग्रेशन करके देखें, जो रिजल्ट बने
उस रिजल्ट का अगर एल इनवर्स निकलता है तो हम इस वाले फार्मूले को यूज करते हैं। यानी कि जो क्वांटिटी यहां लिखी है इसका डिफरेंशिएशन करें तो एल इनवर्स निकले, या इसका इंटीग्रेशन करें तो एल इनवर्स निकले, तो हम इस वाले फार्मूले को लगाते हैं। तो हमें इसका एल इनवर्स तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, उसका एल इनवर्स निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। यानी कि जो वैल्यू लिखी हुई है उसका हम एफ पी मानते हैं। एफ पी बराबर लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पर लिखा है p प्लस 3 अपॉन में लिखा हुआ है p प्लस 2। तो इसका अगर हम log a अपॉन b का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ a, यानी कि log p प्लस 3 माइनस का यहाँ से मिल जाएगा log p प्लस 2। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें, यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश पी, इस log का करेंगे तो आ जाएगा p प्लस 3, और p प्लस 3 का करेंगे p के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा माइनस। अब इसका करेंगे तो p प्लस 2 अपॉन में आएगा, और p प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा ये। अगर हम इसका एल इनवर्स निकालें तो हमें मालूम है इसका भी एल इनवर्स निकलेगा और इसका भी एल इनवर्स निकलेगा, क्योंकि हमें मालूम है फार्मूला कि एल इनवर्स 1 अपॉन p माइनस ए, आंसर आता है ई पावर, जो भी साइन हो, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर 80, अगर प्लस होता तो माइनस लग जाता। तो यानी कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करने से जो आंसर आता है उसका एल इनवर्स निकाल सकते हैं। तो फिर हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लेट, जो भी क्वांटिटी है दी है एफ पी मानते हैं, एफ पी इक्वल टू यहाँ पर आता है लॉग p प्लस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 2। फिर यहाँ पर लिख दिया एफ पी इक्वल टू लॉग a अपॉन बी का फार्मूला लगाएंगे, यानी ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी लॉग ऑफ p प्लस 3 माइनस का, फिर यहाँ पर लिखते हैं लॉग, और इसको यहाँ पर लिखते हैं p प्लस 2, इतना आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर लिखा एफ डैश पी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी p प्लस 3 माइनस लगाया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो p प्लस 2, इसका 1 हो जाएगा, 2 का 0 p का 1, और log का लिखेंगे तो 1 अपॉन p प्लस 2 आएगा। अब हम निकालते हैं इसका एल इनवर्स, तो यहाँ लिखते हैं एल इनवर्स एफ डैश पी, तो यहाँ पर लिख दिया एफ डैश पी, या हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं फिर बाद में वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अब मालूम है कि इसका एल इनवर्स निकल आएगा। अब लिखते हैं फार्मूला बी नो दैट, यानी कि यहाँ पर लिखा बी नो दैट, अभी फार्मूला हमने लिखा हुआ था एल इनवर्स एफ डैश पी इक्वल टू, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स, और ये आता है यहाँ पर एफ डैश पी इक्वल टू -1 का पावर 1, तो यानी कि आ जाएगा -1 का पावर 1 इंटू टी पावर 1, और यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स एफ ऑफ पी, एल इनवर्स एफ पी, ये वाला फार्मूला लगाया। अब इसमें एफ डैश पी की और एफ पी की वैल्यू रखते हैं, तो एफ पी की वैल्यू ये लिखी है और एफ डैश पी की वैल्यू ये लिखी है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स एफ डैश पी की जो वैल्यू है 1 अपॉन, यहाँ पर लिखा p प्लस 3 माइनस का 1 अपॉन p प्लस 2, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन p प्लस 2 इक्वल टू लगाया, यहाँ माइनस आया, इसको t लिखा, और ये वैल्यू आ जाएगी एल इनवर्स एफ पी की वैल्यू लिखी हुई है लॉग p प्लस 3, यानी कि इसको यहाँ पर लिख दिया लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा p प्लस 3 डिवाइडेड बाई p प्लस 2, इतना बना। आगे देखते हैं इसको, यानी कि अब इस वाली क्वांटिटी को माइनस का टी एल इनवर्स, इसको लेफ्ट में लिखते हैं, यानी कि यहाँ से लिखते हैं माइनस का टी, और इसको यहाँ पर लिखते हैं एल इनवर्स लॉग p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2,
तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी p+3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखेंगे p+2 इक्वल टू लगाया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है L इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी 1/p+3 यानी 1 यहाँ पर लिखा p+3। इसके बाद लिखा हुआ है माइनस का, तो यानी कि माइनस लगाया और यहाँ पर लिखा L इनवर्स 1/p+2, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आती है p+2। सॉल्व करते हैं इसको, तो यानी कि फार्मूला हमें मालूम है कि L इनवर्स 1/p+a, अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, आंसर आता है e पावर माइनस का at, अगर माइनस है तो प्लस लगाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं माइनस का t और यहाँ पर आ जाएगा L इनवर्स लॉग, इसको यहाँ पर लिखेंगे p+3 यानी कि ये वैल्यू आई यहाँ पर p+3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं p+2 और इक्वल टू में इसका आंसर आ जाएगा e पावर माइनस का -3t, माइनस लगाया, इसका आंसर आ जाएगा e पावर माइनस का 2 × t, इस माइनस t से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी L इनवर्स लॉग, यहाँ से मिल जाएगा p+3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा p+2 इक्वल टू माइनस टी से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर प्लस का होगा, तो यानी इसको यहाँ पर लिख दिया e पावर माइनस का 2 × t और ये प्लस वाला नंबर माइनस का होगा, तो यानी कि e पावर माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 3 × t और होल डिवाइडेड बाई t, ये आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यही हमें फाइंड करना था L इनवर्स लॉग p+3/p+2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आया, इसको हटा देते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। दैट्स ऑल।